दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नया झगड़ा शुरू हुआ। इस झगड़े को शीत युद्ध कहा जाता है। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। अमेरिका ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने साम्यवाद को बढ़ावा दिया। दोनों महाशक्तियों ने दुनिया भर में अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की। देशों पर पक्ष चुनने का दबाव था। शीत युद्ध ने दुनिया भर में तनाव और विभाजन पैदा किया। 1947 में भारत को आजादी मिली। देश के सामने कई चुनौतियां थीं। इसे अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था, राजनीतिक स्थिरता स्थापित करनी थी और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करनी थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने बहुत दुख पैदा किया। लाखों लोग बेघर हो गए और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। शीत युद्ध से विभाजित दुनिया में भारत ने अपनी जगह तलाशने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति बनाई। इसका मतलब था कि भारत अमेरिका या सोवियत खेमे में शामिल नहीं होगा। नेहरू जी भारत की स्वतंत्रता बनाए रखने में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि भारत अपने फैसले खुद ले। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। यह महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में फंसने से बचने की कोशिश करता था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा। उन्होंने भारत की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की। अमेरिका ने आर्थिक सहायता और सैन्य समर्थन की पेशकश की। उसे उम्मीद थी कि भारत साम्यवाद की ओर नहीं झुकेगा। सोवियत संघ ने तकनीकी सहायता प्रदान की और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का समर्थन किया। उसका उद्देश्य भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना था। भारत ने दोनों महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। उसने दोनों तरफ से सहायता स्वीकार की। हालांकि भारत को आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने भारत पर दृढ़ रुख नहीं अपनाने का आरोप लगाया। दूसरों ने गुटनिरपेक्षता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव आए। शीत युद्ध का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने आत्मनिर्भरता पर भारत के ध्यान को प्रभावित किया। भारत ने अपने उद्योगों और प्रौद्योगिकी में निवेश किया। गुटनिरपेक्षता ने भारत की विदेश नीति को आकार दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसने शांति और निरस्त्रीकरण की वकालत की।